Assalamu alaikum dear student. I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 10 congruent triangles grade 9. Today we are going to prove another example. Let's move towards the light board. Example number 1 we are going to solve today. हम इसको करेंगे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ करेंगे फिगर और फिर उसको करेंगे प्रूफ. ओके. If one angle of right triangle is 30 degree, इसका मतलब है कि हम जिस ट्रायंगल की बात करेंगे आज वो होगा राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में एक हम एंगल ऐसा लेंगे जो कि होगा 30 डिग्री. The hypotenuse is twice as the long the side opposite to the angle. हमने क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स? हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या होगा, डबल होगा उसकी ऑपोजिट साइड के. मतलब अगर हम एक साइड लेते हैं उसके ऑपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ ये प्रूफ करना है कि वो साइड का क्या है, लाइन सेगमेंट का क्या है, ट्वाइस, मतलब उसका डबल है. तो सबसे पहले हम करते हैं ड्रॉ फिगर. फिगर ड्रॉ करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम राइट एंगल ट्रायंगल किस ट्रायंगल को कहते हैं. ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ऐसे ट्रायंगल को कहेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल. इसे राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं और राइट ट्रायंगल भी कहते हैं. मतलब कि अगर मेरे पास इस तरीके से एक ट्रायंगल मैं लूं जो कि उसमें एक क्या हो, 90 डिग्री एंगल हो, ये अगर मैं 90 डिग्री लेती हूँ तो इस ट्रायंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल. ऑब्वियसली जस्ट हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द अदर टू एंगल्स. हमारे पास रिमेनिंग टू एंगल्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम कई टाइप के ड्रॉ कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स. मतलब हमने तो सिर्फ दो टाइप से किए हैं. ये लेंथ अगर हमारे पास छोटी हो जाए और ये इस तरीके से बड़ा आ जाए, तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी क्या है, राइट ट्रायंगल ही है. सो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक लेना है राइट ट्रायंगल. उसके बाद हमें पता है कि हमारे राइट ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं. और जो कि होती है इसके बिल्कुल सामने, मतलब ये जो हमारा परपेंडिकुलर है उसके सामने हम ले रहे होते हैं हाइपोटेन्यूज को. मतलब यहाँ पे ये हमारे पास एच है, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस. तो एक चीज हमें ये गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल है. दूसरी हमें ये गिवन है, जिस तरह मैंने कहा कि बाकी टू जो एंगल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह का होगा. एक एंगल हो गया 90 डिग्री और एक एंगल हो गया हमारे पास 30 डिग्री जो कि गिवन है. क्या करेंगे स्टूडेंट, एक लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक एंगल तो होगा 90 डिग्री. ओके. देन जो हमारे पास रिमेनिंग टू एंगल्स हैं उनमें से एक को हम रखेंगे 30. हमने फिर प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि अगर ये एच है, हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या करना है कि ये है डबल, ये साइड है डबल इस साइड के. तो इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे फिगर को ड्रॉ. तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे करूँगी ड्रॉ. उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको करेंगे प्रूफ, जो कि मैं खुद सेट कर रही हूँ. उसके बाद मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरीके से. उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं उनको कर देंगे कंबाइन, तो हमारा राइट ट्रायंगल रेडी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए. अब हम राइट कर देते हैं इस पे वर्टिसेस. अब हमें वर्टिसेस गिवन नहीं है तो अपनी मर्जी के हम कोई भी वर्टिसेस यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. अगर मैं इसे कह दूँ ए, इसे कह दूँ बी और इसे कह दूँ सी, इसका मतलब ये है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री एंगल है बी वर्टेक्स के ऊपर, जस्ट लाइक दिस. इस तरीके से हमने इसको कर दिया मेंशन. अब अभी तक हम जो जॉन से रिजल्ट्स करते हुए आए हैं वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट. एक हमारे पास पोस्टुलेट था एस ए एस. हम क्या चाह रहे हैं, हमने ये जो रिजल्ट्स फाइंड किए थे ये इसलिए किए थे कि अगर हम किसी ट्रायंगल्स को प्रूव करना चाहें कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम उनकी तीनों एंगल्स को और तीनों साइड्स को, 6 ये जो हमारे पास होती हैं एलिमेंट्स होते हैं, इनको करने की बजाय अगर हम कोई सी 3 चीज़ों
जो हमें गिवन हो उनमें कुछ हमारे पास एंगल्स होते हैं, कुछ हमारे पास साइड होती हैं, तो भी हम उसको प्रूव कर सकेंगे कि वो हमारे पास दो जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अभी तक हमने जौन से रिजल्ट्स लर्न कर लिए हैं वो हैं एस पोस्टुलेट है। उसके बाद हमारा फर्स्ट थ्योरम था जिसमें हमने क्या लर्न किया था कि अगर हमारे पास दो एंगल हैं और वो शेयर कर रहे हैं, एक साइड पे दो एंगल है, मतलब जो हम साइड कॉन्ग्रुएंट ले रहे हैं उसी के ऊपर वो दो हैं एंगल, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। उसको हमने कहा था एंगल साइड एंगल। उसके बाद एक और हमने रिजल्ट लर्न किया था करोलरी के थ्रू। वो क्या था, उसमें भी दो एंगल्स और एक साइड थी, लेकिन फ़र्क ये था कि हमने जो दो एंगल्स लिए थे वो सेम साइड के ऊपर ही नहीं लिए थे, एक उसके साथ था और एक उसके सेपरेट था। बट इन ऑब्वियसली ये वेरी करता है हमारे फिगर टू फिगर, तो हमने क्या किया, हम उसको भी करते रहे यूज़। उसके बाद स्टूडेंट हम अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम कौन से पोस्टुलेट को यहाँ पे यूज़ करेंगे और कौन से पोस्टुलेट को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो अब देखें, हमने अभी तक जितनी भी बात की है रिजल्ट्स की, वो हैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक राइट ट्रायंगल है। इसका मतलब ये है कि हमें इसको किसी तरीके से टू ट्रायंगल्स में करना पड़ेगा स्प्लिट। जिस तरह हम इसको स्प्लिट कर लेंगे टू ट्रायंगल्स में, फिर हम इन रिजल्ट्स को यूज़ कर पाएंगे, उससे पहले हम रिजल्ट्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्टूडेंट ड्रॉ करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। इस वर्टेक्स से जो कि 90 डिग्री है, मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगी इसकी ऑपोजिट साइड पे, लाइक दिस। और फर्दर फिर मुझे इसमें प्रूफ क्या करना है वो मैं आपको भी क्लैरिफाई करती हूँ। क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे पास है कंस्ट्रक्शन, सो इसको हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस में करेंगे। सो मेक इट लाइक दिस। सो नाउ इट लुक्स लाइक अ डॉटेड लाइंस। ओके, ये हमने कर लिया। अब ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, दूसरी हमारे पास जो AC लाइन सेगमेंट पे कर रही है कट, किस पॉइंट पे वो हम देखेंगे, उससे हम कह देंगे D। अब हम देख सकते हैं ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, इस ट्रायंगल के ऊपर हमें पॉइंट मिल गया है D पॉइंट को हमने कर दिया है यहाँ पे मेंशन। जैसे ही हमने D पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ चुके हैं, एक ये है और एक ये है। उसके अलावा स्टूडेंट हमें क्या गिवन था, हमें एक एंगल रखना था 30 डिग्री, तो हम इस एंगल को कह देंगे ये क्या है, 30 डिग्री। अब हमारे पास एंगल भी आ गया है 30 डिग्री, ये एंगल पूरा क्या है 90 डिग्री, और ये पॉइंट क्या आ गया है D। अब हम स्टूडेंट करेंगे क्या, इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, पहले इसको थोड़ा समझते हैं फिर आगे चलते हैं। हम बेसिकली अब जब हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं तो हम कोई से दो ट्रायंगल्स लेंगे और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे, और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू हम कोई रिजल्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे उनकी साइड और एंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करते हुए। अब हम देखेंगे कि हम कौन सा रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जबकि हमें गिवन है ये एंगल जो कि क्या है 90, ये एंगल जो कि है 30। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लें ताकि आपको थ्योरम में समझते हुए प्रॉब्लम ना हो। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है कोई भी, याद रखें इंटीरियर एंगल जो होता है, इंटीरियर एक एंगल लें या ज़्यादा एंगल्स लें, सो इंटीरियर एंगल्स का अगर मैं लूँ सम, वो हमेशा इक्वल होगा 180 डिग्री के। ये बात हमेशा याद रखनी है। कोई भी ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये है 90 डिग्री और ये क्या है 30 डिग्री, 90 प्लस 30 इज बेसिकली 120, तो 120 हमारे पास ऑलरेडी एंगल है। अब तीसरे जो वर्टेक्स पे कौन सा एंगल होगा कि ये 180 होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा 60 डिग्री। ये बात हमें किस तरीके से पता है, ये इस तरीके से पता है कि अगर एक 90 है और एक 30 है, तो ऑब्वियसली जो थर्ड होगा वो क्या होगा 60 ही होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। बस ये बात जहन में रखनी है कि जब हम इनको कंपेयर कर रहे होंगे, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर रहे होंगे और इनके साइड और एंगल्स को ले रहे होंगे कॉन्ग्रुएंट, तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे कि ये एंगल जो बन रहा है ए वर्टेक्स के ऊपर वो क्या है स्टूडेंट, वो है 60
डिग्री। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट हम राइट करेंगे गिवन। क्या चीज हमें यहाँ पे गिवन है इस एग्जाम्पल में। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द गिवन हियर। अब गिवन क्या है स्टूडेंट, हमारे पास गिवन ये है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, ABC। अब बी को दरमियान में इसलिए रखा है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो किस वर्टेक्स पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। ये हमारे पास गिवन है एक ये चीज। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या चीज गिवन है, यहाँ पे हम उस चीज को करेंगे मेंशन। स्टूडेंट हम मेंशन कर देंगे कि हमारे पास एंगल जो है, एंगल बी है, वो है एंगल बी क्या है हमारे पास, एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे मैं इसके साथ मैयर जरूर राइट करूंगी। अब इस चीज का रीजन समझते हैं और आगे चलते हैं। अगर मैंने सिर्फ एंगल राइट करना है और मैंने कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो मैं करूंगी इस तरीके से राइट। एंगल बी को मैंने अगर किसी के कॉन्ग्रुएंट शो करना है, किसी भी एंगल के हम बात कर रहे हैं, अगर कंपेयर कर रहे हैं, सपोज इनके फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी ले रही हूँ पी, कोई से हम दो ट्राइंगल को कर रहे हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें और मैं एंगल बी को कहना चाह रही हूँ कि वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के, तो मैं इस तरीके से राइट करूंगी। लेकिन अगर मुझे एंगल बी की भी पता है मेजरमेंट नंबर्स में और एंगल पी की भी पता है नंबर्स में, तब मैं राइट करूंगी इस तरीके से मेजर एंगल बी, और दोनों को मैंने लिखना है कि दोनों ही क्या है, इक्वल है, तब मैं यूज करूंगी इक्वालिटी का साइन। और यहाँ पे भी लिखूंगी मेजर एंगल पी और बाद में बता दूंगी कि दोनों एंगल किसके इक्वल है। मतलब अगर हम 80 कह दें, 75 कह दें, कुछ भी कह दें, तो यहाँ पे यही रीजन है कि मैंने क्या लिखा है, मेजर एंगल बी इज 90 डिग्री। और दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है, मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये दोनों बातें हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बताई जा चुकी हैं कि एक एंगल है हमारे पास 90 और एक एंगल हमारे पास क्या है, 30 है। तो अब हमने देखना है कि हमने इसमें प्रूफ क्या करना है। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। टू प्रूव, अब हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, उस बात को समझेंगे। हमने कहा था कि जो हमारे पास ये लेंथ है जो शो कर रही है हाइपोटेन्यूज को, ये डबल है, इसकी ऑपोजिट साइड का मतलब ये है तो इसकी ऑपोजिट साइड बन रही है ये। इट मीन्स कि हमारे पास ये साइड इस साइड की क्या है, डबल है। मतलब ए बी हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, 2AC के। मतलब हम प्रूव करना चाह रहे हैं इस साइड को डबल इस साइड का। तो अब हम स्टूडेंट किस तरीके से बताएंगे, इसका मतलब ये है कि ये आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज और ये इसके आ गई ऑपोजिट साइड। तो मैं किस तरीके से प्रूफ करूंगा, मैं ये शो कर दूंगी कि ये साइड अगर AC है, ये क्या है, डबल इसका, तो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू B लाइन सेगमेंट। तो हम यहाँ पे इस चीज को करेंगे मेंशन। मेंशन करते हुए हम राइट करेंगे, क्योंकि हम इसकी कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे। और हमने इक्वल टू यहाँ पे यूज करना है, इसलिए मैं मेजरमेंट साथ राइट करूंगी। मेजर, अब हम क्या ले रहे हैं, मेजर AC इज इक्वल्स टू, डबल हम किसका ले रहे हैं, डबल हम ले रहे हैं मेजर AB का। ओके, इस चीज का रखना है ध्यान, इसको हमने क्या करना है, प्रूफ। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है यहाँ पे। अब उसको लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब हम यहाँ पे करेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन को मेंशन। हमने क्या किया है, हमने लिया है B वर्टेक्स एट B। हमने क्या किया स्टूडेंट, ये जो हमारे पास वर्टेक्स था B एट B कंस्ट्रक्ट, हमें कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है स्टूडेंट, एक एंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब एक लाइन सेगमेंट ऐसी ड्रॉ करेंगे जो कि एंगल क्या बनाती होगी, कंस्ट्रक्ट एंगल। अब हम जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं ना, हम उसमें इस एंगल को रख रहे हैं 30 डिग्री। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, हम इस तरीके से अपनी कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं कि ये जो एंगल हो वो इस एंगल के क्या हो, इक्वल हो। मतलब ये 30 है तो हम इसको भी क्या लेंगे, 30 लेंगे, ताकि हम अपने प्रूफ की तरफ मूव कर सकें, जो चीज़ हमने अपने थ्योरम में प्रूव करनी थी। तो हम क्या करेंगे, एट B कंस्ट्रक्ट एंगल CBD। क्योंकि मैंने D पे लेना है तो मुझे B को रखना है दरमियान में, और उसकी
क्या लेनी है, ऑफ 30 डिग्री एंगल। ये चीज़ हमने कर दी। फिर हम बताएंगे कि बी डी जो है वो कट कर रही है ए सी को किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। तो हम अब नेक्स्ट ये मेंशन करेंगे, लेट बी डी कट ए सी, बी डी क्या कर रही है, ए सी को कट कर रही है एट द पॉइंट डी। ये पॉइंट हमने खुद सोचा है और कंसिडर किया एट द पॉइंट डी। यस, दैट्स इट। ये हमारे पास हो गया गिवन, ये हमारे पास प्रूफ है और ये हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन की है। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो स्टूडेंट प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उनके लिखते हैं रीजंस। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या आ जाएंगे हमारे पास, स्टेटमेंट्स और यहाँ पे आ जाएंगे रीजंस। अब स्टूडेंट इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम क्या करना चाहेंगे, हमने प्रूफ करना है ए सी को ए बी का डबल शो करना है। तो अब हम करेंगे किस तरीके से प्रूफ, मैं थोड़ा सा पहले बता के फिर वहाँ पे मूव करती हूँ। हम लेंगे दो ट्रायंगल्स, उन ट्रायंगल को पहले प्रूफ करेंगे वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम उनकी बात करेंगे एंगल्स के बारे में, जिसमें हम ऑब्वियसली इस एंगल के बारे में भी बताएंगे कि एंगल एट वर्टेक्स ए एंगल हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम AD किसी तरीके से AD और CD को प्रूव कर दें कि AD भी हमारे पास बेसिकली AB ही है और CD भी हमारे पास बेसिकली क्या है, AB ही है। तो अगर AD भी हमारे पास AB हुआ और दूसरे हमने अगर बात कर ली कि CD भी हमारे पास AB ही हुआ, तो होगा क्या, ये पूरी लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, AB प्लस AB। तो AC आ जाएगा AB प्लस AB। इन दोनों को जब हम करेंगे ऐड तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, AC इक्वल्स टू 2AB। तो अब हम इस चीज़ को AD को AB के इक्वल प्रूफ करने के लिए या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए और CD को AB के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अब लेने लगे हैं दो ट्रायंगल्स और अब चेक करेंगे उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस को। तो हम कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABD। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, हम ये वाला ट्रायंगल कर देते हैं इस तरीके से मार्क। इन ट्रायंगल ABD हम बताएंगे कि हमारे पास जो एंगल है इन ट्रायंगल ABD, हम किस एंगल की बात करने लगे हैं, A की। मेजर एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि A पे हमारे पास क्या एंगल बनेगा, 60 बनेगा। हम वो रीजन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। उसके बाद हम क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम फर्दर इसको राइट करेंगे। हम रीजन में, हम रीजन क्या हमारे पास, रीजन ये है कि मेजर एंगल ABC हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है और हमारे पास दूसरा एंगल जो हम ले रहे हैं वो क्या है, मेजर एंगल C है, वो क्या है, 30 डिग्री है। इस वजह से ये क्या होगा, 60 होगा। अब क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि यहाँ पे मैंने ABC लिखा है और यहाँ पे खाली C लिखा है। ये दोनों तरीके हम यूज़ करते हैं एंगल को लिखने के लिए, लेकिन ये वाला हम तब राइट करते हैं अगर हमारे वर्टेक्स पे कोई और एंगल ना बन रहा हो। जैसे कि हम देख सकते हैं C पे सिर्फ 30 डिग्री बन रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, और B पे हमारा शेयर हो रहा है एंगल। इस वजह से मैंने वहाँ पे बताना ज़रूरी था कि हम इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड कौन सी लेकर चलेंगे। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लैरिफाई हो गई। अब हम फर्दर क्या बताने लगे हैं, हम फर्दर बात करने लगे हैं मेजर एंगल ABD की। हमने लिया था ABD मतलब ABD इक्वल्स टू, मतलब अगर हम ABD की बात करें, हम बात कर रहे हैं इस एंगल की। ये एंगल हमें कैसे मिलेगा स्टूडेंट, इसको समझने की कोशिश करें ज़रा। हमने ये इस तरीके से ड्रॉ की थी कि हमें पता था कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है 30। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमने इस तरीके से इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया कि यहाँ पे क्या एंगल हो हमारे पास हो 30 डिग्री।
अब हमने फाइंड करना है ABD, ये एंगल हमने करना है, ये वाला एंगल फाइंड। तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें टोटल पता है, टोटल क्या है स्टूडेंट? टोटल है हमारे पास 90 और हमें ये इतना पार्ट भी पता है, इसको हम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें। ये हमने करना है फाइंड और ये हमें पता है, टोटल पता है और इतना पार्ट पता है। तो अगर मैं टोटल में से इतने पार्ट को कर दूं सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम करने लगे हैं यहाँ पे यूज़। तो मेजर एंगल ABD इक्वल्स टू मेजर एंगल ABC माइनस मेजर एंगल, अब दूसरा एंगल हमने कौन सा माइनस करना है? हमने एंगल माइनस करना है ये वाला। तो हम इसको क्या ले लेंगे स्टूडेंट? इसको हम ले लेंगे C। अब हम किस पॉइंट पे ले रहे हैं? B पे, CBD हमने कर दिया इसको मेंशन। इसको मेंशन करने के बाद स्टूडेंट हमने क्या किया है? अब हमने लिखनी है इनकी वैल्यूज और देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट हमारे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री और ये एंगल हमारे पास क्या है? 30 डिग्री। तो 90 डिग्री में से अगर मैं 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाता है? 60 डिग्री। इट मीन्स के हमारे पास ये जो एंगल आ गया है ABD, इस एंगल की जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या आ गया है? 60। ये है 30, ये क्या है? 60। ऑब्वियसली कि अगर 90, ये पूरा 90 है तो ये 30 है, तो ये हमारे पास क्या होगा? 60 डिग्री होगा। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब आगे फर्दर करते हैं मूव। अब स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फर्दर एक और एंगल के बारे में। ये स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये जो एंगल आया था वो 60 आया था। अब इसका रीज़न भी यहाँ पे भी हम कर देंगे मेंशन, और ये एंगल ऑलरेडी हमारे पास 60 ही था। तो अगर ये भी 60 है और ये भी 60 है तो ये क्या होना चाहिए? ये भी होगा हमारे पास 60। रीज़न के जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम तीनों को ऐड करेंगे क्या आना चाहिए? 180। तो 60 + 60 इज़ 120। तो 120 में मैं 60 ही ऐड करूँगी तो 180 होगा, कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो इसके हम रीज़न लिख देते हैं कि यहाँ पे ये 60 कैसे था, क्योंकि हमारे पास मेजर एंगल ABC था 90 और मेजर एंगल CBD था स्टूडेंट 30, इस वजह से ये क्या है? 60 है। हम क्या लिखेंगे इस एंगल के बारे में? एंगल ADB। यस स्टूडेंट, ये क्या आ गया हमारे पास? एंगल ADB आ गया है 60। मेजर एंगल ADB हमारे पास क्या आ गया? 60 डिग्री। रीजन में हम क्या लिखेंगे? रीजन में हम वही चीज लिखेंगे जो कि हम बात कर रहे हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यही रीजन हमने यहाँ पे मेंशन किया कि हमारे पास जो सम है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए हमारे पास ADB क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब हमने इससे हमें क्या शो होता है? इससे ये शो होता है स्टूडेंट कि अगर ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इट मीन्स ट्रायंगल ABD क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमें कैसे पता चला स्टूडेंट? ये हमें पता चला क्योंकि हमारे पास तीनों के तीनों साइड क्या है? सेम है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे ईच। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, ईच ऑफ इट्स एंगल इज 60 डिग्री। क्योंकि इसका सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो हमारे पास 60 डिग्री हैं, इसलिए हमने क्या कह दिया है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद हम और क्या चीज़ इसके बारे में लिख सकते हैं? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड इक्वल होगी इस साइड के और ये साइड होगी इस साइड के, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को करेंगे मेंशन कि हमारे पास तीनों की तीनों क्या आ जाएंगी? लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। AB कॉन्ग्रुएंट टू AD, AB हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा BD के, और स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा? BD कॉन्ग्रुएंट होगा AD के। सो ये हमने लिख दिया। रीजन क्या लिखेंगे? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे रीजन में हम लिखेंगे साइड्स ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, इस वजह से ये क्या है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हम फर्दर किस चीज़ पे मूव करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे एक और ट्रायंगल पे, ताकि हम उस ट्रायंगल को करेंगे यूज़ और फर्दर अपना फाइनल आंसर को करेंगे फाइंड। तो हम जो ट्रायंगल स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं वो ट्रायंगल अब क्या है, उसको लिखते हैं ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल बी सी डी। अब हम बात करने लगे हैं इस ट्रायंगल के बारे में, इसको कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क। मैं इसको बल्कि मार्क करने के बजाय शेड ही कर देती हूँ ताकि हम समझ सकें अब हम किसकी बात करने लगे हैं। इस ट्रायंगल की बात करने लगे हैं स्टूडेंट हम। अब ट्रायंगल हमारे पास जो है BCD, उसमें हम कौन सी साइड को कॉन्ग्रुएंट ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं दिस वन बेसिकली BD कॉन्ग्रुएंट टू CD। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे BD कॉन्ग्रुएंट टू CD। अब ये देखें स्टूडेंट, हमने क्या लिया है, BD को लिया है CD के कॉन्ग्रुएंट। अब इसका हम मेंशन करेंगे रीज़न के, हमने कैसे रीज़न मेंशन करेंगे इसका, क्योंकि दोनों पे ही बन रहे हैं हमारे पास 30 डिग्री एंगल। तो अगर दो एंगल हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उन एंगल के ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो दोनों पे क्या बन रहे हैं, एंगल C और दूसरा क्या है, एंगल DB। हम यहाँ पे दो तरीके हैं, DBC भी लिख सकते हैं और CBD भी लिख सकते हैं। बस हमारा फोकस क्या है कि B आना चाहिए दरमियान में, तो हम मेंशन करेंगे इक्वल्स टू एंगल CBD। ये हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, प्रूव ईच ऑफ 30। दोनों ही हमारे क्या हैं, 30 डिग्री हैं। इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे हमारे पास क्या आ गया, BD कॉन्ग्रुएंट टू CD। यह स्टूडेंट, जब हमारे पास BD और CD क्या आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं, तो हम क्या चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनली उस चीज़ के बारे में जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना था कि AD भी है AB के कॉन्ग्रुएंट और DC भी है AB के कॉन्ग्रुएंट। तो उसके लिए हम सारे जितने भी हमने कैलकुलेशंस करनी थी हम कर चुके हैं। एक होगी, हम यूज़ करेंगे यहाँ से आप देखें हमें AD नज़र आ रहा है, AD कॉन्ग्रुएंट है AB के, इस लाइन के थ्रू हम देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया, BD कॉन्ग्रुएंट है CD के। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, AD है AB के कॉन्ग्रुएंट और AD BD के कॉन्ग्रुएंट भी है, एक चीज़। तो दूसरी बात क्या है हमारे पास कि BD है CD के कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से CD लेते हैं, वो भी इसकी जगह मैं पुट कर दूँ CD, इट मीन्स कि मैं CD लिख लूँ, AB लिख लूँ या AD लिख लूँ, जो चीज़ सेम होती है उसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब x इक्वल्स टू y, तो जहाँ पे y है वहाँ पे मैं x भी लिख सकती हूँ और जहाँ x है वहाँ पे मैं y भी लिख सकती हूँ, अगर मैं पुट करना चाहूँ उसकी वैल्यू को। इसको थोड़ा समझते हैं और आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। अगर मेरे पास इस तरीके से इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, और मैं कह देती हूँ कंडीशन मेरे पास क्या है, कंडीशन ये है कि x और y क्या है, इक्वल है। अब क्योंकि x y इक्वल है तो मेरे पास दोनों कंडीशन आती हैं। यहाँ पे मैं x की जगह अगर y लिख दूँ तब भी ठीक है, और मैं यहाँ पे y की जगह अगर x लिख दूँ तब भी ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम करेंगे इस पे यूज़, क्योंकि AD है AB के कॉन्ग्रुएंट, BD है CD के कॉन्ग्रुएंट, तो CD की जगह मैं इन तीनों में से किसी को भी लिख सकती हूँ अपनी बात को प्रूव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, देन AC हमारे पास क्या आ जाएगा, मैयर AC इज इक्वल्स टू मैयर AD एंड मैयर CD। अब मैं पुट कर सकती हूँ AD की जगह भी AB और CD की जगह भी AB, इनको यूज करते हुए, क्योंकि CD है BD की जगह, तो मैं BD की जगह अगर यहाँ पे CD लिख दूँ तो क्या हमारे पास बनेगा, AB कॉन्ग्रुएंट टू CD कॉन्ग्रुएंट टू AD। तो मैंने AD की जगह भी AB लिख दिया और CD की जगह भी क्या लिख दिया, AB लिख दिया।
और फाइनली स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया मैयर AC इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे हो जाएगा डबल 2 ऑफ मैयर AB। अब यहाँ पे हम इनके रीजंस को लिखेंगे और इसको करेंगे, एंड यहाँ पे इसका स्टूडेंट रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि AD है कॉन्ग्रुएंट, AD किसके साथ है, AB के साथ, और CD है कॉन्ग्रुएंट BD के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। और BD किसके कॉन्ग्रुएंट है, BD है AB के। तो अब यहाँ से हमने इस चीज़ को किया है फाइनली प्रूव कि हम किस तरीके से इस चीज़ को राइट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा एंगल हम ले लेते हैं 30, तो ये जो साइड है उसकी ऑपोजिट साइड की क्या होगी, डबल होगी। आई होप कि हमने आज जो इस एग्जाम्पल को प्रूव किया है आपको समझ में आ गई होगी, और जो छोटे छोटे हमने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिकॉल किए हैं वो भी आपको क्लियर होंगे। मतलब कि हम जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं उनको रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे कि मैं आपको हर थ्योरम को करवाते हुए या हर एग्जाम्पल या क्वेश्चन को करवाते हुए कहती हूँ कि आपके पास कोई भी वर्टिसेस गिवन नहीं है, इसमें जिसमें गिवन हो तो ऑब्वियसली उसमें इस चीज़ को करना थोड़ा सा सूटेबल नहीं है। तो अब क्या करें, आप इनके वर्टिसेस के कर देना हम चेंज, इस पॉइंट का नाम कर दें चेंज, और फिर एक दफ़ा इसको इसी तरीके से करने के बाद, समझने के बाद वर्टिसेस को करके चेंज, असाइनमेंट में इसको दोबारा प्रूफ करने की कोशिश करें। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप करेंगे वर्टिसेस चेंज तो इनको जिस तरीके से यहाँ पे आप कॉल करेंगे वो भी हो जाएंगे चेंज। सो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया है। यह स्टूडेंट, आज हमने देखा किस तरीके से हमने एक हमारे पास ट्रायंगल था उसमें हमने प्रूव करने के लिए की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने जो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के हमारे पास दो साइड्स क्या हैं, ऑपोजिट साइड्स हम या कोई भी साइड्स ले रहे हैं वो आ जाती हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अगर वो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसी तरीके से इस एग्जाम्पल की अच्छे से प्रैक्टिस करें, और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई और एग्जाम्पल मिलती है या अगर कोई और क्वेश्चन मिलता है तो उसे प्रूव करने की पूरी कोशिश करें। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।